सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ साथियों, यह प्रोबेबिलिटी का आखिरी वीडियो आपके साथ लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 15.1 जो कि NCERT बुक का एक्सरसाइज है उसका थ्रू आउट सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके सामने यह जो है क्वेश्चन नंबर 22 लेकर मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, तो सीधा इधर उधर की बात बिना किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं हम। कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13। जी हाँ साथियों, इसी बुक्स के एग्जाम्पल 13 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन। 2 डाइस है, 2 पासे हैं, जो कि एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है, जिसको उछाला गया है सेम टाइम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स आर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जब दो नंबर्स को जोड़ते हैं, डाइस पर उभरे हुए 2 नंबर्स को जोड़ते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हमारा होगा, इसके बारे में चर्चा है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल को पूरा करना है। इसी टेबल में यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स आर। तो 2 नंबर्स दोनों डाइस पर उभरे हुए अंकों का योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इसी तरह 12 तक है, उसका प्रोबेबिलिटी है। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका टोटल आउटकम्स देखेंगे क्या होगा। टोटल आउटकम्स हमारा क्या है, यानी कितने प्रकार का इवेंट यहाँ पर हो रहा है उसको पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे। जी हाँ, एक पासे को इधर रखा हूँ मैं, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक पासे को हम इधर रखेंगे। जी हाँ साथियों, तो क्या क्या आ सकता है पासे पर। तो यहाँ देखिए 1 1 आ सकता है, ठीक ना, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, 1 4 आ सकते हैं, 1 5 आ सकते हैं और 1 6 आ सकते हैं। जी हाँ साथियों, दूसरा में 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। पहले पे 2 अंक आएगा, दूसरे पे 3 आएगा। उसके बाद 2 4 आ सकते हैं, 2 5 आ सकते हैं और 2 6 आ सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली ढंग से हम आपको लिख के दिखा रहे हैं कि जब हम 2 पासे को थ्रोन करेंगे तो क्या क्या हो सकता है आउटकम्स। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6 आ सकता है। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 यही आ सकते हैं। फिर है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, यानी कि टोटल
नंबर ऑफ आउटकम्स, जो हमारा NS होगा वो होगा 6 × 6 = 36, जो कि हमारा यहाँ दिया हुआ है। आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 को गुना कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स निकल के आएगा। जी हाँ, तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी कह रहा है निकालने के लिए कि दोनों अंक का सम जो है 2 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 आने का एक ही इवेंट है, जब दोनों पासे पर 1 1 आएगा तभी जो है हमारा जो दोनों पासे का सम 2 होगा। तो यहाँ से 1/36 दिया हुआ है। अब 3 आने का हमारा देखना है, हमको देखना है कि 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो 3 देखिए आप, यहाँ से यही 2 अंक पे 3 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने का इवेंट NE = 2 है। 3 आने का इवेंट NE = 2 है, तो PE जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2/36। यहाँ पर लिख देंगे कि 2/36 होगा 3 आने का। अब हमारा 4 आने का देखिए क्या है, तो ये देखिए आप यहाँ से, यह सब जो है सो 4 आने का इवेंट है। जी हाँ, 3 इवेंट है जिसमें कि 4 आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 3/36। इसी तरह 5 आने का देखिए, ये है जो है सो 5 आने का इवेंट है। जी हाँ साथियों, ये 5 आने का इवेंट है, जो कि 4 तरीके से 5 आ सकता है मेरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/36। अब 6 आने का इवेंट देखिए, ये हमारा जो है सो 6 आने का इवेंट है। ये जो है सो 6 आने का इवेंट है, जो कि कितना है 1 2 3 4 5, 5 तरीका से आ सकता है, तो 5/36 हो जाएगा। अब है 7 आने का इवेंट, तो 7 हमारा जो है सो यह सब जो है जो 7 आने के इवेंट को दिखा रहा है, यह सब जो है 7 आने के इवेंट को दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा 6/36 है। इसी तरह 8 का दिया हुआ है, देखिए 8 का ये होगा 6 2 5 3 4 4 5 और 2 6, यानी 1 2 3 4 5 है, तो 5/36 दिया हुआ है। अब 9 हमको निकालना है, तो 9 देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 4 है, तो हो जाएगा 4/36। और इसी तरह 10 निकालने का, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3/36 हो जाएगा 10 निकालने की प्रोबेबिलिटी। 11 निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो एक ये है और एक ये है, तो 2/36 हो जाएगा। और 6 निकालने 12 निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/36 इज गिवन, वह जो है सो दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझे, हम टोटल जो है इस टेबल को फिलअप किए हैं। और इसी का जो है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था।
इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट there are 11 possible outcomes. Two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1/11. Do you agree with the agreement? Do you agree with the argument? जी हाँ, इसी का दूसरा नंबर प्रश्न कहता है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। जी हाँ, यहाँ जो है 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11. Therefore each has probability 1/11. Do you think या do you agree with the argument? जी हाँ, एक स्टूडेंट जो है सो आर्गू कहता है, यानी अपना एग्रीमेंट देता है कि यहाँ जो है 11 वेज हैं प्रोबेबिलिटी के, 11 तरीके से प्रोबेबिलिटी है, तो क्या 1/11 होगा? तो हम यहाँ आंसर इसका देंगे कि नो, दिस argument is not possible because all events are not equally likely. जी हाँ साथियों, सभी का 1/11 जो है प्रोबेबिलिटी PE नहीं है, क्योंकि सभी इवेंट अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। किसी पे जोड़ जो है सो 2 आ रहा है, तो किसी पर 6 आ रहा है, तो किसी पर 8 आ रहा है, और सबका नंबर ऑफ P जो है अलग अलग आ रहा है। तो यह जो आर्गूमेंट है स्टूडेंट का, यह सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, 23वां नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो है हमारा 15.1 एनसीईआरटी की तरफ से जो बुक्स है उसके में 23rd नंबर क्वेश्चन कहता है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। एक रुपये के कॉइन को 3 टाइम्स एक ही बार जो है उछाला जाता है। ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। और इसके अलावा कोई आउटकम्स नहीं आते हैं। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब सभी टॉस जो हैं तो सेम रिजल्ट देंगे। एंड लॉसेस अदरवाइज, नहीं तो वह हार जाएगा। एक गेम है जिसमें 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। हनीफ तभी जीतेगा जब वह जो है सो सेम रिजल्ट पाएगा, या तो हेड आ जाए या तो आपको टेल आ जाए। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हनीफ जो है लॉस कर जाए गेम को। तो यहाँ पर हमने देखा है, निकालना है हमको टोटल नंबर ऑफ इवेंट। जी हाँ, जितने प्रकार के इवेंट हो सकते हैं NS। तो हमारा NS हेड आ जाए और हेड आ जाए। दूसरा क्या होगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आ जाए। जी हाँ, तीसरा होगा हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए। जी हाँ, चौथा हमारा क्या होगा, टेल आ जाए, हेड आ जाए। जी हाँ, उसके बाद क्या होगा, टेल आ जाए, हेड आ जाए। और या फिर होगा टेल आ जाए। यही हमारा टोटल होगा इवेंट, यानी कि NS जो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 बार है हेड और टेल। ये 2 बार अगर आते हैं तो हनीफ जो है गेम को जीत जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका PE = हो जाएगा NE/NS। यहाँ से NE हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, यानी 2/6 यानी = 1/3 हो जाएगा आंसर। काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन यह, तो आप लोग समझ गए होंगे। जो है हेड अगर आता है या फिर टेल आता है तो हनीफ इस मैच को जीत जाता है। तो हमारा से यहाँ से प्रोबेबिलिटी यही आएगा। नंबर 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। क्या प्रायिकता होगी कि 5 जो है एक बार भी ऊपर में नहीं आए। दूसरा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। दूसरा है कि कम से कम जो है 5 एक बार आना चाहिए। तो 5 नहीं होगा। यहाँ पर टोटल जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं आपको NS। तो पहले भी इस तरह का जो हम क्वेश्चंस बताए हैं कि जो 2 पासे को उछालते हैं तो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो जाते हैं। जी हाँ, 36 हो जाते हैं। तो किसमें कहता है कि 5 एक बार भी नहीं आए। इसमें कहता है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। तो हम दूसरा नंबर पहले बनाते हैं तो उसके बाद पहला नंबर बनाएंगे। दूसरा कहता है कि कम से कम 5 आना चाहिए एक बार। तो क्या हो सकता है, तो 1 5 आ सकते हैं, 2 5 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 5 5 आएगा आ सकता है, और 5 5 आ सकता है, और आ सकता है 6 5। यही हो सकते हैं, है ना। 6 5 ये हो सकते हैं। और दूसरा है
कि 5-1 आ सकता है जब हम उछालेंगे, तो 5-2 आ सकता है, 5-3 आ सकता है, 5-4 आ सकता है। एटलीस्ट 1 कम से कम आना चाहिए, अधिक से अधिक ज़्यादा भी आ सकते हैं, 5-4 आ सकता है। तो हमारा जो होगा इसकी प्रायिकता जो होगी वह जो है 5 कम से कम 1 आने की प्रायिकता है। तो यही हो जाएगा 3 और 3 6 जो हो जाएंगे। सो 5 आने की प्रायिकता है 2 बार जब हम उछालेंगे। तो यहाँ से 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 तो एक बार आ ही चुका है। इसके बाद 5-6 भी आ सकते हैं। तो यहाँ से 6 और यहाँ से 5, 3, 2, 5, 11। तो हमारा NS जो हो NE जो हो जाएगा वह 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा PE जो होगा NE/NS हो जाएगा। तो 11/36 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी का जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें जो है 1 माइनस यानी PE एक भी बार नहीं आएगा। तो PE प्लस PE नोट प्लस PE 1 होता है। तो यहाँ से PE नोट यानी एक भी बार जो है 5 नहीं आने की घटना जो है वह हो जाएगा 1 माइनस 11/36 बराबर हो जाएगा 36 माइनस 11/36 यानी कि हो जाएगा 5 25/36 आंसर। तो हमारा यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसका हमने सॉल्यूशन किया। नंबर 25 का जो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि यह स्टेटमेंट्स जो है क्या सही है या गलत है। कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन को जो है आपको जो है अकस्मात जो है उछाला जाता है साइमल्टेनियसली यानी सिमेट्रिकली जो है, यदि छाया जो है इसका रेंडमली से ही संबंधित है, 2 कॉइन्स को इसको उछाला जाता है। तो 2 कॉइन्स को जब हम उछालते हैं तो क्या क्या इवेंट होता है, HH, HT या TH या TT। 2 कॉइन्स को जब हम उछालते हैं तो हमारा NS हो जाता है 4। जी हाँ, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछालते हैं तो यह कहता है कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। बिल्कुल गलत है। हमारा जो है सो 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। जी हाँ, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। तो यहाँ हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और चारों पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी 1/3, जो कि क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हमारा ईच ऑन एवरी का प्रोबेबिलिटी 1/4 होता है, जो कि लिखा हुआ है 1/3। तो यह क्या हो गया, यह जो हमारे स्टेटमेंट्स जो हुए वह क्या हो गए, गलत हो गए, है ना। यह स्टेटमेंट्स गलत है।
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जी हाँ, यह एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है 25 का दूसरा। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें कहता है इफ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को जब पासे को उछाला जाता है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। जी हाँ, एक पासे को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है ये देख लीजिए। एक पासे को उठा लेंगे तो 1 से 6 तक के अंक हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हमारा NS जो हो जाता है वह 6 हो जाता है, 6 वेज होते हैं। तो कहता है या तो वह ओड आएगा, जी हाँ देखिए, या फिर वो इवेन आएगा। जी हाँ, तो इवेन देखिए यह 2 है, 4 है, 6 है, इवेन है, और 1 3 और ये 5 जो है सो ओड है। जी हाँ, 1 3 और ये 5 जो है सो ओड हैं। तो यानी ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6 हो जाएगा ओड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/3। तो कह रहा है कि गेटिंग, हाँ ये सॉरी 1/2 हो जाएगा, कटेगा 1/2 हो जाएगा ओड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ देखिए सैम कह रहा है सही है स्टेटमेंट, तो लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जी हाँ, तो ओड आने की भी प्रोबेबिलिटी सेम 1/2 हो जाएगा, है ना। ओड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1/2 हो जाएगा, और इवेन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह 3/6 यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। तो सेम चीज़ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने एक्सरसाइज 15.1 का थ्रू आउट सॉल्यूशन किया। हम आशा करते हैं कि आपने प्रत्येक क्वेश्चंस की बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखा है, ध्यानपूर्वक समझा है कॉन्सेप्ट को। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, आप समराइज कर सकते हैं कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। जी हाँ, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होते हैं वह 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। जी हाँ, दूसरी बात क्या है कि किसी भी इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वह 1 के बराबर होता है। जी हाँ साथियों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट इट हैपन और नॉट हैपन, द सम इज 1। जी हाँ, यह 2 मुख्य बिंदुएं हैं जिसको हमने देखा है। और जिस इवेंट, कोई भी इवेंट क्या है, यहाँ पर प्रायिकता के अंदर जो है किसी भी इवेंट के घटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे इक्वली लाइकली माना जाता है। यानी जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो 50-50 चांसेस हैं कि वह हेड आएंगे या टेल आएंगे। जब एक पासे उछालते हैं तो एकदम 1 से लेके 6 अंक आने तक का प्रोबेबिलिटी जो है उसके जो प्रायिकता है वह इक्वली लाइकली है। इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट में रखते हुए हम प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को जब डील करेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आपने इतना समय दिया प्रोबेबिलिटी के अंदर, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी हैं, उसके बाद सॉल्यूशन का ये चौथा वीडियो है, इसलिए आपका धन्यवाद।